हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, डिटेल में देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If elif statement, the elif is short for else if. Else if का short form है हमारा elif. It allow us to check for multiple condition. ये allow करता है चेक करने के लिए multiple condition या you can say expression. If the condition for if is false, यदि if condition false होता है, it checks the condition of the next elif block and so on. इसी तरीके से ये चेक करता है अगले वाले एलिफ ब्लॉक को। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक ये आगे वाले सभी कंडीशन को चेक करता है, और जहां इसको ट्रू मिल जाता है तो उसके आगे वाले कंडीशन को ये चेक नहीं करता है। इफ एलिफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? इफ कंडीशन फर्स्ट, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट फर्स्ट, बॉडी ऑफ एलिफ स्टेटमेंट टू, एलिफ कंडीशन 3, बॉडी ऑफ एलिफ कंडीशन 3। इसी तरीके से जितने भी एलिफ कंडीशन लगा सकते हैं उतना लगाएं, और आप उतना ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो ये पहले वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तब क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू मिलेगा तब जाके इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और बाकी के ये कंडीशन को चेक नहीं करेगा। और अगर ये फॉल्स मिला हमारा कंडीशन, तब ये क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, और अगर इस कंडीशन को ट्रू मिला तो इसके स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा, और बाकी के किसी भी कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स मिला तब क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू मिला तो इसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स मिला तो ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसका डेफिनेशन है द एलिफ इज शॉर्ट फॉर एल्स इफ। एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है क्या, एलिफ। इट अलाउ अस टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन। ये अलाउ करता है चेक करने के लिए मल्टीपल एक्सप्रेशन या यू कैन से दैट मल्टीपल कंडीशन। इफ द कंडीशन ऑफ इफ इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब क्या करेगा, इट चेक द कंडीशन ऑफ नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक। अगर इफ कंडीशन हमारा फॉल होगा, आगे के एलिफ ब्लॉक के कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो फॉल्स होगा तो फिर उसके आगे के एलिफ कंडीशन को चेक करेगा और उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इफ द ऑल कंडीशन आर फॉल्स, अगर सभी कंडीशन फॉल्स होंगे तब क्या होगा, द बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूट। तब जाकर एल्स के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ओनली वन ब्लॉक अमॉन्ग द सेवरल इफ एलिफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ में से, या एलिफ या एल्स, इन्हीं सभी ब्लॉक में से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अनुसार। एक नोट्स है इस पे, इसको हमें याद रखना चाहिए। द इफ ब्लॉक कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक के पास सिर्फ एक ही एल्स ब्लॉक होगा, बट कैन हैव मल्टीपल एलिफ ब्लॉक। लेकिन हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे एलिफ ब्लॉक्स होंगे। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। इफ कंडीशन फर्स्ट और उसका बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट फर्स्ट, एलिफ कंडीशन दूसरा और बॉडी ऑफ एलिफ स्टेटमेंट 2, एलिफ कंडीशन 3, बॉडी ऑफ एलिफ स्टेटमेंट 3। इस तरीके से आप कितने भी एलिफ कंडीशन लगा सकते हैं। और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट। अगर इन सभी कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होगा तब जाके हमारा एल्स पार्ट चलेगा और उसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तब इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होता है तब जाके क्या, इस स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस कंडीशन पे जाएगा, फिर इसको चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होता है हमारा तो इस स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस कंडीशन पे जाएगा और इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है
तो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब जाके हमारे एल्स के बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारा कंडीशन ये ट्रू हो जाता है तो इस स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा, तब आगे के किसी भी कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा। और अगर हमारा ये फॉल्स होता है फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू मिलता है तो इसके स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी के किसी भी कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं जो कि आपको समझने में बहुत मदद करेगा। इफ कंडीशन, पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इस बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करेगा, दूसरे वाले कंडीशन को चेक करेगा और उसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवा देगा। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है दूसरा वाला भी, तो ये आगे के एलिफ कंडीशन को चेक करेगा और उसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर वो भी कंडीशन हमारा फॉल्स होता है, आगे के एलिफ कंडीशन को चेक करेगा, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब क्या करेगा, ये एल्स पार्ट में जाएगा और उसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो क्या करेगा, इसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को चला देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी के किसी भी कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा। और अगर ये फॉल्स होता है एल्स इफ कंडीशन में जाएगा और इसको चेक करेगा, और अगर ये ट्रू मिलता है तो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। और अगर ये फॉल्स मिलता है आगे के एलिफ कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये ट्रू मिलता है तो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा और आगे किसी भी कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर ये फॉल्स मिलता है तो आगे के कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू मिलेगा तो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, नहीं तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा कि बॉडी के स्टेटमेंट को हमने लिखा होगा उसको वो प्रिंट करवा देगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। ए नाम का एक वेरिएबल लिया हमने और उसमें हमने वैल्यू असाइन करा 20, और बी नाम का एक और वेरिएबल लिया, उसमें हमने वैल्यू असाइन करा 30। अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे ए ग्रेटर देन बी, और अब हम इसका स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। फिर उसके बाद ये एल इफ में जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये आगे के कंडीशन को ये चेक करेगा, जैसे कि ए इक्वल टू बी, और इसके स्टेटमेंट को हम प्रिंट करेंगे ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह ये आगे के एक और कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो एलिफ ए लेस देन बी, इसके स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा ए इज लेस देन बी। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है हमारा ए इज लेस देन बी। क्यों आ रहा है, पहले इसने इस कंडीशन को चेक करा ए ग्रेटर देन बी, जो कि हमारा कंडीशन फॉल्स आ रहा है, तो इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। इसने फिर इसको चेक करा और ये ए इक्वल टू बी, जो कि हमारा कंडीशन फॉल्स आ रहा है, तो जाके इसने इस कंडीशन को चेक करा ए लेस देन बी, ट्रू आ गया है, तब जाके इसने एग्जीक्यूट करवा दिया है। इसी तरह अगर हमारा ए की वैल्यू हमारे 30 हो जाए, अब हम इसे रन करेंगे तब क्या आउटपुट आएगा हमारा ए इज इक्वल टू बी। तब इसने पहले इस कंडीशन को चेक करा ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। फिर इसने इस कंडीशन को चेक करा क्या ए इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, इसीलिए इसने प्रिंट करवा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसी तरह हमने बी वेरिएबल को 20 रखा और अब इसे रन करेंगे तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। इसने इस कंडीशन को चेक करा और इसे ट्रू मिला, तो इसने ए में वैल्यू क्या है हमारा 30 है और बी में वैल्यू क्या है हमारा 20 है। 30 इज ग्रेटर देन 20, जो कि हमारा ये कंडीशन ट्रू मिला, इसीलिए इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया है। एक हमारा मंथ नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने मार्च स्ट्रिंग को हमने स्टोर करवा दिया। हमने कंडीशन लगाया इफ मंथ इक्वल टू
जनवरी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट कर दे, दिस मंथ इज जनवरी। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो मंथ इक्वल टू फरवरी, और इसमें स्टेटमेंट क्या प्रिंट करे, दिस मंथ इज फरवरी। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर एक और कंडीशन लगाएंगे, मंथ इक्वल टू मार्च। इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट में, दिस मंथ इज मार्च। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तब क्या करे, एल्स पार्ट में जाए और उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे। जैसे कि दिस मंथ इज हॉलीडे। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, दिस मंथ इज मार्च। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मंथ नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने मार्च को असाइन कर दिया। इसने इस कंडीशन को चेक करा, क्या मंथ इक्वल टू जनवरी है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। तो फिर इसने इस कंडीशन को चेक करा, क्या मंथ फरवरी है, नहीं है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ। इसलिए इसने इस कंडीशन को चेक करा, क्या मंथ हमारा मार्च है, ये कंडीशन ट्रू मिला, इसीलिए इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो आउटपुट आ गया हमारा दिस मंथ इज मार्च। इसी तरह अगर हम मई लेते हैं, मंथ को हम मई लेते हैं, तब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, दिस मंथ इज हॉलीडे। ऐसा क्यों आ रहा है, पहले इसने इस कंडीशन को चेक करा, मंथ क्या जनवरी है, तो ये फॉल्स मिला। उसके बाद इस कंडीशन को चेक करा, क्या मंथ हमारा फरवरी है, नहीं है, तो इसने इस कंडीशन को चेक करा, क्या मंथ हमारा मार्च है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स मिला। तो इसने क्या करा, एल्स पार्ट में आ गया और इसने इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो इसीलिए हमारा आउटपुट आया दिस मंथ इज हॉलीडे। इसको हम यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, जैसे कि इनपुट इंटर मंथ। ठीक है, यूजर से हम इंटर करवाएंगे मंथ। ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम इसमें किसी भी डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है हमारा इंटर मंथ। मंथ इनपुट करने को बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर, और इंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है हमारा दिस मंथ इज हॉलीडे। क्योंकि इसने इस कंडीशन को चेक करा, मंथ हमारा जनवरी नहीं है, इसीलिए फिर इसने अगले वाले कंडीशन को चेक करा, मंथ हमारा फरवरी नहीं है, तो इसने इस कंडीशन को चेक करा, मंथ हमारा मार्च नहीं है, तो इसने एल्स पार्ट में गया और इसने एल्स पार्ट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। इसीलिए हमारा आउटपुट आ रहा है दिस मंथ इज हॉलीडे। अब हम इसे दोबारा रन करेंगे तो अब ये हमें पूछ रहा है कि इंटर मंथ। अगर हम यूजर से मार्च प्रिंट करवाते हैं और इंटर करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है दिस मंथ इज मार्च। प्रिंट कर दिया है इस वाले स्टेटमेंट को। इसने पहले इसको चेक करा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर आगे जाके इसने इसको चेक करा, ये कंडीशन फॉल्स मिला, इसने इसको चेक करा, ये कंडीशन ट्रू मिला, तो इसने इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दी। इसलिए हमारा आउटपुट आ रहा है दिस मंथ इज मार्च। अगर हम इसी को स्मॉल लेटर में प्रिंट करवाएं, जैसे कि हमारा कंडीशन क्या है, जनवरी, जे हमारा कैपिटल है, अगर इसी को हम जनवरी स्मॉल लेटर में लेते हैं, अब हम इसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने किसको प्रिंट करवा दिया है, दिस मंथ इज हॉलीडे। इसने जनवरी तो मैच हो रहा था, लेकिन इसका जो जे कैपिटल है और इसका जो हमने इनपुट करवाया यूजर से, इसका जे स्मॉल है, इसीलिए ये दोनों डिफरेंस हो रहा था। इसीलिए इसने इस कंडीशन को ट्रू नहीं लिया और इसने आगे जाके इस एल्स पार्ट में गया और इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर आपको इसको भी प्रिंट करवाना है तो आप और ऑपरेटर का यूज करेंगे और मंथ इक्वल टू जनवरी आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे और आप इसे रन करेंगे। फिर आप इसमें क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे जनवरी। अब हम इसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे दिस मंथ इज जनवरी। इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया और आगे किसी भी कंडीशन को इसने चेक नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।